T20 वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट में अगला सबसे बड़ा असाइनमेंट। और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने लास्ट आईसीसी इवेंट खेला विमेंस वर्ल्ड कप, वहां पर भी ट्रॉफी अपने नाम रही। उससे पहले अगर आप जाएं चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम रही। उससे पहले आप जाएं T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ, ट्रॉफी अपने नाम रही। उससे पहले जाओगे तो है हार्ट ब्रेक 19 नवंबर 2023 वनडे का वर्ल्ड कप जो इंडिया फाइनल में हार गई। वो वर्ल्ड कप घर पर था। अब घर पर होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी अपडेट स्केड्यूल सामने आ गया है। वहां पर सेमीफाइनल के मुकाबले लॉक्ड हो चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान पर क्या सिनेरियो है, सेमीफाइनल में इंडिया खेलेगी तो कहां पर खेलेगी, फाइनल में इंडिया होगी तो कहां पर मुकाबले होंगे, पाकिस्तान अगर गलती से भी फाइनल पहुंच गया तो उनके लिए क्या प्रोग्राम है। तो क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ऐसे में आप सबको भी इंटरेस्ट रहता है कि स्केड्यूल क्या है, तो स्केड्यूल पर पूरी जानकारी मिलेगी। टिकट्स को लेकर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि सेमीफाइनल जिस वेन्यू पर इंडिया का होना है वहां की आपके पास टिकट पहले से बुक दो, क्या कुछ है सारी की सारी चीजें, वेन्यूज कौन कौन से जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, हमने पहले भी वीडियो किया था वो भी आपने देखा होगा। लेकिन वहां पर सेमीफाइनल को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन हमने एक बात कही थी कि सेमीफाइनल जो है 19 नवंबर 2023 का जो कैंपेन था जहां पर वो दर्द भरा एक फाइनल आपको देखने को मिला, उससे पहले सेमीफाइनल में जो है हसीन यादें थी और वो यादें थी वानखेड़े में। तो सेमीफाइनल के लिए फिर से मुंबई वानखेड़े को ही जो है शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन बाकी क्या चीजें हैं, तारीखें क्या हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट भी आपको समझा देंगे और किस तरीके से पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा और पाकिस्तान रिलेटेड कैसे थोड़ा सा जो है आपका कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान की वजह से, जब भी इंडिया कोई होस्ट करेगी टूर्नामेंट तो इंडिया को फेस करनी पड़ेगी और जब पाकिस्तान होस्ट करेगा टूर्नामेंट तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब इंडिया की पार्टिसिपेशन होगी तो आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान अब एक दूसरे की कंट्री में ट्रेवल करेंगे नहीं, उनको किसी एक तीसरे सेंटर पे खेलना पड़ेगा और इस केस में वो श्रीलंका है। और श्रीलंका में पर्टिकुलरली कौन सी ग्राउंड है, वहां पर कोलंबो होने वाली है। तो सबसे पहले पॉइंटर्स आपको दिखा देते हैं एक बार कि किस तरीके से चीजें हैं और टिकट्स आप कब से खरीद सकते हैं और पूरा का पूरा स्केड्यूल मैच वाइज आपके पास कब पहुंच जाएगा, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो तारीखें वो आपके सामने है, 7 फरवरी से 8 मार्च ये आपका जो है टूर्नामेंट रहेगा। वेन्यूज की बात करें आप तो 3 वेन्यूज जो हैं श्रीलंका में जहां पर अभी भी मतलब मुहर लगनी है। ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई कोलंबो, कैंडी वो तो है ही हैं। अब जो बाकी है वो चर्चा चल रही है भाई कि दाम्बुला या हम्बनटोटा में क्या कुछ वहां पर डिसीजन वो फाइनल होना है। 5 इंडिया के जो सेंटर्स हैं अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। तो ये जो है आपके 5 सेंटर्स इंडिया वाले जो है जो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से चीजें रहेंगी। अब आपको बता दें कि भाई कि फाइनल का क्या है समीकरण। सेमीफाइनल और फाइनल दो चीजें बनती हैं आपके पास। फाइनल मुकाबला जो एक ट्रेंड सा बन गया है कि भाई आपके पास जब इंडिया में कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो वो अहमदाबाद में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हालांकि इसको भी लेकर लोगों की जो है ओपिनियंस जो है वो डिवाइडेड होती हैं क्योंकि 19 नवंबर वाली हार और सब लोग काफी फिर उसको उस तरीके से भी देखते हैं यार कि अभी आप देखो नवी मुंबई में विमेंस टीम ने फाइनल खेला तो हम जीत गए, हम वहां पर खेले थे तो हम हार गए, तो वो चर्चा चलती है। लेकिन इतना बड़ा जब आपने स्टेडियम बनाया है तो आपके ज्यादातर मैचेस वहां पर हो रहे हैं, उसको जो है इशू थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बनाया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। और देन जो फाइनल हम हारे थे वहां पर इवन उनकी अपीयरेंस को भी जो है पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, तो वो मुद्दा तो खैर चलता रहेगा। लेकिन फाइनल एज ऑफ नाउ वहीं पर है। अब फाइनल में अगर पाकिस्तान आ गया तो क्या होने वाला है, फाइनल में अगर पाकिस्तान आ गया तो देन आपको जाना पड़ेगा न्यूट्रल वेन्यू। तब भाई इंडिया में आपकी टिकट जो है वो वैलिड नहीं होगी और ऐसे में आपके लिए समस्या बढ़ जाती है क्योंकि फिर क्या होगा, आपकी जब टिकट्स आएंगी, ठीक है फेजेस में आती हैं, पहले लीग स्टेज होती है, फिर नॉकआउट्स, फिर फाइनल की बात होगी, बट आपको तो आखिरी दिन पता चलेगा ना कि फाइनल का क्या है। तो आईसीसी भी बुरा फंस जा रही है इस मामले में। क्यों, ठीक है एक तो मतलब या तो आप ये चाहोगे कि भाई पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पहले ही बाहर हो जाए, बट अगर पाकिस्तान कहीं गलती से सेमीफाइनल पहुंची तो आपको 2 दिन पहले तक नहीं पता है कि फाइनल कहां होने वाला है। वो फाइनल ऑब्वियसली इंडिया की पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। तो अब आईसीसी ये तो चाहेगा नहीं क्योंकि भाई कि या तो आपके पास क्लियर कट केस ही होगी या इंडिया बाहर है टोटली या पाकिस्तान बाहर है, तो देन आपको पता होगा कि फाइनल कहां पर होना है। बट अगर ये दोनों टीम है अंदर तो इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल होगा तो आप इंडिया में नहीं देख पाओगे, वो आपको जाना पड़ेगा कोलंबो। अब सेमीफाइनल की बात करें, जैसे आपको पता है कि यहां पर विमेंस वर्ल्ड कप जब हुआ तो आपका सेमीफाइनल इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टैंडिंग आप कहां पर फिनिश कर रहे हो, आपका सेमीफाइनल आपने जो है खेलना था नवी मुंबई में, जो आपने खेला भी वहां पर, फिर फाइनल भी वहीं पर खेला। ऐसे ही आपका सेमीफाइनल के लिए जो एक वेन्यू शॉर्टलिस्ट जो बात करी जा रही है वो आ गया है कि भाई वो आपका होगा वानखेड़े, जहां पर आपने 2023 में भी वनडे के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला था। अब इंटरेस्टिंग पेज क्या है कि भाई ईडन गार्डन्स की भी एक पार्टिसिपेशन आती है, तो ईडन गार्डन्स को भी आपने याद होगा आपका कि भाई कि वनडे वर्ल्ड कप के टाइम पर भी एक वेन्यू के तौर पर ईडन गार्डन्स का भी नाम था वहां पर। तो अभी भी जो है एक चर्चा चल रही है, हालांकि वानखेड़े की जो हम बात करें वहां पर नाम आ गया है। अब क्योंकि फाइनल, अब या तो कंफ्यूजन फिर से वही जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि नहीं जी अहमदाबाद में ना हो फाइनल, तो ये भी एक खबर आ रही है, एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि भाई कि सेमीफाइनल के लिए जो वेन्यूज है ना उनको शॉर्टलिस्ट जो किया गया उसमें अहमदाबाद
और साथ ही साथ आपका ईडन गार्डन्स है। तो दैट मींस उस केस में आपका फाइनल फिर वानखेड़े हो जाता है। तो वो एक अलग रिपोर्ट चले, लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स है उसमें इस तरीके से मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं। और देन आपको पता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला जो सेमीफाइनल है वो श्रीलंका में होगा। और इवन अगर श्रीलंका भी प्रोग्रेस करती है, क्योंकि श्रीलंका भी को-होस्ट है ना, तो को-होस्ट का भी हमेशा एक सेमीफाइनल जो है फिक्स रहता है उनका। जो पिछली बारी कंफ्यूजन रही थी जब T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया का सेमीफाइनल आपको पता था, इंडिया ना होस्ट था ना कुछ, बट आपको उस टाइम तक वेस्ट इंडीज का नहीं पता था कि वेस्ट इंडीज अगर प्रोग्रेस करेगी तो वेस्ट इंडीज ने अपना सेमीफाइनल कहां पर खेलना है। और वेस्ट इंडीज क्योंकि पहुंची नहीं तो मिस्ट्री की मिस्ट्री रह गई। हालांकि यहां पर बात करें तो श्रीलंका का केस जो है वो क्लियर रहेगा कि श्रीलंका अपना सेमीफाइनल फिर कोलंबो में खेलेगा। फाइनल हालांकि अगर इंडिया पहुंचती है और अगर श्रीलंका आती है तो वो फाइनल फिर भी आपका अहमदाबाद में रहेगा। फाइनल की एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ एक केस में है, और वो केस है कि अगर फाइनल जो है पाकिस्तान खेल रही है फाइनल, तो फाइनल इंडिया में नहीं होगा। ये चीज साफ है। तो ये पूरा का पूरा समीकरण आपको समझा दिया कि सेमीफाइनल फाइनल को लेकर सिनेरियो क्या कुछ है। अब उसी कड़ी में अगर आप आगे देखेंगे, तारीखें भी आपको बता दी हैं। अब थोड़ा फॉर्मेट पर जब आए उससे पहले टिकट्स का और स्केड्यूल जो है बीसीसीआई ने सबमिट कर दिया। आप देख रहे हैं कि सबमिटेड जो लिखा है, बीसीसीआई ने आईसीसी को जो है सबमिट कर दिया है। और वहां पर अब आईसीसी जो है अगले हफ्ते, जो कि अब शुरू ही है, मान लीजिए आप अगला हफ्ता जो शुरू होने वाला है, क्योंकि वक्त नहीं है ना। आप देखिए फरवरी 7 कितना दूर रह गया है। अब आप जब जनवरी में बात करोगे तो जनवरी के एंड में तो आप लोग वार्म अप के मैचेस खेल रहे होंगे। और इसी को लेकर एक और अपडेट बेंगलुरु को भी लेकर है। आरसीबी फैंस भी जो है ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर वार्म अप मैचेस भी बेंगलुरु को नहीं मिले इस बार, तो आप समझिए कहीं ना कहीं चिन्नास्वामी का जो है ग्राउंड का अब गेम ओवर हो चुका है। अगर वो मैचेस आपके बेंगलुरु में हो और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हो रहे होंगे तो देन आप समझिए कि भाई इक्वेशन अब चेंज हो गई है, क्योंकि आप देखिए लिमिट कर दिए गए हैं सेंटर्स। वनडे वर्ल्ड कप में ज्यादा आपके सेंटर्स थे मैचेस के लिए, लेकिन यहां पर आपके सेंटर्स कम कर दिए गए। इंडिया में भी 5 ही सेंटर्स आपने कर रखे हैं और वहीं पर मैचेस होंगे। और ये रेयर एक इवेंट है, वरना जब भी इंडिया में बड़ा इवेंट हुआ तो बेंगलुरु में जो है मैचेस हुए ही हैं। तो स्केड्यूल सबमिट हो चुका है। अगले हफ्ते जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद जो है टिकट विंडो खुलेगी और आप फिर जो है अपनी टिकट्स वहां से शुरू कर सकते हैं रजिस्टर करना। फिर आगे की चीज जो है वो आप समझ लीजिए, वो आपको देखना जरूरी है। तो आप पहले स्क्रीन पर देखिए, और वो है फॉर्मेट कैसे होगा। फॉर्मेट आपको पता है भाई, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए थे लास्ट, एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन का हुआ था, जहां से नेपाल प्रोग्रेस करी है। तो 20 टीमें लॉक्ड हो चुकी हैं। अब क्या होगा कि 20 टीमों का बनेगा 4 अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे। उन 4 ग्रुप्स में टीमें कैसे डिवाइड होंगी, 5-5-5-5, यानी कि ये आपकी 20 टीमें डिवाइड हो गई। फिर हर ग्रुप से जो 2 टीम होंगी टॉप की, वो 2 टीम जाएंगी ऊपर आपके सुपर 8 में। फिर सुपर 8 में क्या होगा, आपके 2 ग्रुप फिर बढ़ जाएंगे। जैसे पिछली बारी था फॉर्मेट, अगर आप याद करो पिछली बारी सेम ही था। सुपर 8 में द मोमेंट वो टीमें पहुंच गई तो 4-4 डिवाइड हो गई। फिर उनमें से जो 2 टॉप की टीम्स हैं वो खेलेंगी आपकी सेमीफाइनल्स, और फिर सेमीफाइनल के बाद फाइनल। अच्छा, सेमीफाइनल में अब बड़े टाइम से आप वो समीकरण हटा दीजिए जो पहले में लगता था ना कि A1 A4, और मतलब आपकी जो है बीच की जो टीम रहेगी भाई उसको मान लीजिए A2 A3 ऐसे बना लेते थे। क्यों? क्योंकि अब आपने होस्ट के लिए एक अपना वेन्यू फिक्स कर रखा होता है, जैसे यहाँ पर इंडिया हो गई, या इवन पिछले T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा कि वहां पर उनके लिए भी जो है फिक्स था। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने देखी भाई कि किस तरीके से चीजें। तो ये पूरी अपडेट थी टिकट्स को लेकर, वेन्यू को लेकर, सेंटर्स को लेकर। और आप लोग भी भाई अब बस इंतजार करिए, क्योंकि आपको ये भी पता है अब भले ही मतलब इंडिया पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका में हो रहा होगा, लेकिन जो आपके सेमीफाइनल फाइनल घर में आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि इंडिया सेमीफाइनल फाइनल खेल रही होगी, तो अहमदाबाद की टिकट, वानखेड़े की टिकट वो क्लिक करते ही सोल्ड आउट हो जाएगा। और काफी बारी टिकट्स जो है वो इवन विमेंस वर्ल्ड कप में हुआ कि आपने रखी हुई थी, ब्लैक में आपने बेचना चाहा और बाद में जो है जो टिकट्स खरीदना चाहते उनको टिकट्स नहीं मिल रही थी। तो आप लोग बताइए, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।